NAS सॉल्व पेपर स्टैंडर्ड थर्ड पार्ट 2। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो हम कर रहे थे NAS का स्टैंडर्ड थर्ड का पेपर सॉल्व, और किस तरह से करना है ये भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अब हम करेंगे मज़मून रियाजी का और EVS 1 माहौल का मुताला जो है उसका पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे टिक करना है OMR शीट पर। चलिए सवाल नंबर 16 है। अहमद के पास नीचे दिए हुए नोट है, बताइए उसके पास कुल कितने रुपये है। तो अहमद के पास एक 50 रुपये की नोट है, एक 10 की नोट है और एक 20 रुपये की। तो आपको ये इन तीनों नोटों को आप जमा कर लीजिए, 50, 60, 70, 80। तो अहमद के पास 80 रुपये है, तो 80 रुपये वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। तो इसको टिक कर दिए। सवाल नंबर 17 है। कागज़ को जेल में से किस तरह मोड़ने पर कागज़ के मसावी हिस्से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये मसावी नहीं है। यहाँ पर भी देखिए ये भी मसावी नहीं है, बी ये वाला जो है ये कुछ और है, ये वाला ये भी मसावी नहीं है, डी भी मसावी नहीं है। तो मसावी कौन सा है? सी है ना, सी मसावी है। हम अभी पेंसिल से टिक कर रहे हैं इसको, फिर हम OMR शीट पर इसको फिल करेंगे। सवाल नंबर 18 है। पौन हिस्से को जाहिर करने वाली शक्ल कौन सी है। तो ये देखिए ये है पूरा, ये है आधा, ये है पाव और ये है पौन। तो पौन हिस्सा जो है ये शक्ल जाहिर कर रही ए, तो ए को टिक किया। सवाल नंबर 19 है। कौन सी घड़ी में दोपहर का वक्त बताया गया है। तो दोपहर कब होती है? 12 बजे, है ना। तो यहाँ देखिए छोटा कांटा 6 पर है, तो ये इस घड़ी में दोपहर का वक्त नहीं बताया गया है ए पर। बी में देखिए छोटा कांटा 9 पर है, तो यहाँ पर भी दोपहर नहीं हो रही। फिर सी में छोटा कांटा 5 पर है, यहाँ पर देखिए दोनों कांटे जो है 12 पर है, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी। अब सवाल नंबर 20 है। शुमारियाती जदवल देखकर सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर दिए हुए है खेल, यहाँ पर तुलबा की तादाद। तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो खेल है, और यहाँ पर तुलबा नज़र आ रहे हैं हमको सेकंड कॉलम में। तुलबा सबसे ज़्यादा कौन सा खेल खेलते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम नहीं भी गिने तो यहाँ ज़्यादा लग रहे ये खेल कौन सा है? क्रिकेट। तो ए है फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी खो खो। तो सी क्रिकेट पे हम टिक करेंगे। सवाल नंबर 21 है। आप किस चीज़ की पैमाइश के लिए इस पैमाने का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर देखिए ए है शक्कर, बी कपड़ा, सी सेब, डी दूध। तो ये इस चीज़ से हम क्या पैमाइश करते हैं? दूध की। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद है अगला सवाल, सवाल नंबर 22। इनमें से कौन सी चीज़ ख़रीदते वक्त तराजू का इस्तेमाल होता है। ये तराजू आपने हमें अक्सर देखा होगा और आपने सामान भी ख़रीदा होगा इस चीज़ से तोल कर। तो मिट्टी का तेल, क्या मिट्टी का तेल इस चीज़ से तोला जाता? नहीं, तो पेट्रोल पंप पे मिलता। बी कलम, क्या जो कलम पेन आप लाते इससे तोल कर दी जाती? नहीं। सी टमाटर, डी दूध। तो इससे क्या तोला जाता है? टमाटर, है ना। सब्जी तरकारी वाले हमेशा अपने पास इस तरह का तराजू रखते हैं, ये हमने आपने सब ने देखा है। सवाल नंबर 23 है। किस गाड़ी का नंबर 250 है। तो ए की जो गाड़ी है उसका नंबर है 235, बी गाड़ी का नंबर है 355, सी का है 500 और डी गाड़ी का नंबर देखिए 250 है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 24। आपको दर्ज झेल चीज़ें ख़रीदनी है। ये चीज़ें अगर आपको ख़रीदनी है तो आपको कितने रुपये चाहिए। तो देखिए हमारे जो गुब्बारे हैं वो 25 रुपये के हैं, और बैट है 350 रुपये की, है ना, और पेंसिल है 5 रुपये की। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तरतीब से लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको तरतीब से लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो बड़ा नंबर है ऐसे लिख लेंगे हम। यूनिट, 10, 100, उर्दू वाले देख ले, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद है 25, 2 डिजिट नंबर है। 5 इकाई, 2 दहाई, उसके बाद है 5, 1 डिजिट नंबर, 5 इकाई। अब इसको जमा कर लेंगे हम। तो देखिए सिफर में 5 मिलाए और 5 मिलाए, तो 5 और 5 10 हो गए, 10 के सिफर हासिल का आया 1। 5 यूनिट प्लेस पर और 1 को कर देंगे हम कैरी, और टेंस में हम मिलाएंगे 5 + 2 7 और 1 8, 3 की 3 एज इट इज़। तो क्या होगा, हम इसको जमा किया तो 380।
380 रुपये, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, तो हमें कितने रुपये चाहिए? 380 रुपये। तो आप इस तरह से सॉल्व करके फिर सही आंसर को, सही ऑप्शन को टिक करोगे। उसके बाद है सवाल नंबर 25, अदद 125 को जेल में किस तरह लिखा जाता है? तो यहाँ पर देखिए 125 में 5 है इकाई, 2 है दहाई और 1 जो है वो सैकड़े के मुकाम पर है। तो ऐसा आपको कहाँ नज़र आ रहा? ये यहाँ पर आ रहा सी में। तो ये है इसका सी ऑप्शन सही है, एकदम करेक्ट। सवाल नंबर 26 है, 5 दहाई 3 इकाई वाला अदद बताइए। 5 दहाई 3 इकाई, ये बना 5 दहाई 3 इकाई, ये है बी ऑप्शन में। ठीक है, मैथ्स में आपको रियाजी के पर्चे में सारे ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो सही है उसको आप फ़ौरन टिक कर सकते हैं, इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सवाल नंबर 27 है, इनमें से कौन सा अदद सबसे छोटा है? छोटे अदद की बात चल रही, तो हम सबसे लास्ट वाला डिजिट देखेंगे। तो सबसे लास्ट वाला डिजिट है, छोटा डिजिट 2 है, तो ये अदद सबसे छोटा है। पढ़ के भी देख लीजिए, 245, 310, 350, 470। तो 310, 350, 470 ये सब बड़े हैं, है ना। सवाल नंबर 28 है, सॉरी सवाल नंबर 27 है, 245। तो यहाँ पर बी पे करेक्ट करना, टिक करना मत भूलिए। ठीक है, हमने यहाँ किया मगर यहाँ पर ऑप्शंस में बी पे टिक करना भूल गए थे। सवाल नंबर 28 है, सही मुतबादिल की शनाख्त करो। यहाँ देखिए, ये जो एक मटका, एक सुराही है, इसको भरने के लिए 3 जग पानी चाहिए और 1 जग को भरने के लिए 4 गिलास पानी चाहिए। तो अब अगर एक मटका हम जग से ना भरते हुए गिलास से अगर हम भरना चाह रहे तो कितने गिलास पानी चाहिए, ये होगा हमको। तो यहाँ पर क्या हम इसको क्या रेशो लगाएंगे? देखिए, 1 जग पानी भरने के लिए 4 गिलास दरकार है, तो 3 जग पानी भरने के लिए कितने गिलास होंगे? 1 के लिए 4, तो 3 के लिए 3 को 4 को 3 से ज़रब कर देंगे हम, 4 तिया 12, है ना। 3 4 12। 1 जग के लिए 4 गिलास, फिर दूसरे जग के लिए 4 गिलास, फिर तीसरे जग के लिए 4 गिलास, इस तरह 12 गिलास पानी चाहिए जब हम 3 जग और भरेंगे और इस सुराही को हम भरेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। ठीक है, सवाल नंबर 29 है, बाज़ार से सेब लाए, अहमद, वाजिद और नसरीन में बराबर सब सेब तकसीम करना है। तो बताइए हर एक को कितने सेब मिलेंगे? 3 बच्चे हैं और 12 सेब है। तो देखिए, सेब की भी रो 3-3 है। कितनी लाइन से है? क़तारें है। एक क़तार में 4 सेब है, दूसरी क़तार में 4 सेब है, तीसरी में भी 4 है। तो एक बच्चे को 4 सेब मिलेंगे, है ना। एक बच्चे को 4, दूसरे बच्चे को 4, तीसरे बच्चे को 4, यानी हम एक को कितने मिलेंगे? 4 सेब। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सवाल नंबर 30 है, इस शक्ल को देखकर सवाल का जवाब बताइए। इस शक्ल में कितने दायरे हैं? सर्कल, दायरे पूछे जा रहे। यहाँ देखिए 2 दायरे ये है और 1 ये दायरा है, ऐसे 3 दायरे हैं, तो ये 3 है, ऑप्शन ए। तो ये हो गया हमारा रियाजी का पर्चा सॉल्व। अब हमने ये इसको पेंसिल से टिक किया। अब इस ऑप्शंस को हम OMR शीट पर अच्छे से सर्कल करेंगे, देख देख के। पर्चे में देख के जाएंगे कि 16 का क्या जवाब था, ए था, बी था, सी था, डी था। जो भी करेक्ट ऑप्शन था वो OMR शीट पर अच्छे से देखकर, ए बी सी डी देखकर जो भी था उसका वो ऐसे हम अच्छे से सर्कल करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है पर्चा, हिस्सा माहौल का मुताला। ये तो बहुत ही आसान है। सवाल नंबर 31 था, 45 है ये। तस्वीर में से जानदार की शनाख्त कीजिए और मुतबादल नंबर के गिर्द दायरा बनाइए। तो ए है कुर्सी, बी मुर्गी है, सी कार, डी ग्लास। तो जानदार कौन सी चीज़ होती है? मुर्गी। तो बी सही है। खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 32 है, चमड़ा चप्पले, चमड़े से चप्पल बनती। तो धागा
किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? ए टोकरी, बी जूते, सी अलमारी, डी कपड़े। तो धागे से क्या बनता है? कपड़े। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 33 है, कौन सा परिंदा ऊंचा नहीं उड़ सकता? नहीं उड़ सकता। ए कौवा, बी चील, सी मुर्गी, डी तोता। तो मुर्गी जो है वो ऊंचा नहीं उड़ सकती, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 34 है, दर्ज झेल की कौन सी चीज़ें कारखानों में तैयार की जाती है? सही मुतबादिल के गिर्द दायरा बनाइए। ए गाजर, बी पाइनएप्पल अनानस, सी कंप्यूटर और डी गोभी। तो देखिए ये सारी चीज़ें ये जो चीज़ें हैं ये खेत में उगाई जाती, कारखानों में क्या बनता है? कंप्यूटर। तो सी को हम यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद है सवाल नंबर 35, सामने दी गई शक्ल पर गौर करके जवाब दीजिए, इस गिलास में क्या मौजूद है? ए है सिर्फ पानी, बी सिर्फ हवा, सी कुछ नहीं, डी हवा और पानी दोनों। तो हमको पता है कि इसमें पानी तो मौजूद है, लेकिन यहाँ जो खाली जगह है वहाँ पर हवा भी मौजूद है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, हवा और पानी दोनों। हवा नज़र आती है क्या? नहीं, लेकिन वो मौजूद होती है। सवाल नंबर 36 है, जिस्मानी मेहनत के काम कौन से है? तो ए है किताब पढ़ना, बी पहाड़ पर चढ़ना, सी टीवी देखना, डी ड्राइंग बनाना। तो मेहनत के काम कौन से है? किताब पढ़ना तो बैठे बैठे पढ़ सकते, टीवी देखते तो वो भी बैठकर, ड्राइंग बनाना बैठकर कर सकते, लेकिन पहाड़ चढ़ना मेहनत का काम है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल है 37, इन कपड़ों का इस्तेमाल किस मौसम में करते हैं? ये जो कपड़े दिखाए गए हैं आपको, ए सर्दी, बी गर्मी, सी बारिश, डी मौसम बहार। तो सर्दी के मौसम में इसका इस्तेमाल करते हैं। 38 क्वेश्चन है। 38वां सवाल है, अच्छी आदत को जाहिर करने वाली तस्वीर की शनाख्त कीजिए। तो अच्छी आदत को कौन सी तस्वीर जाहिर कर रही है? देखिए यहाँ फाइटिंग हो रही, ए में ये तो नहीं है, बी में पढ़ाई कर रहा है बच्चा, ये अच्छी आदत हो सकती, सी में देखिए ये भी अच्छी आदत नहीं है, खेल कूद से बच्चा गिर गया नीचे, और डी में भी यहाँ पर बच्चे लड़ाई कर रहे। तो बी ऑप्शन ही इसका सही है। सवाल नंबर 39 है, बाहर कोयल कूक रही है, आपको किसी सी वजह से मालूम होगा? कोयल की आवाज़ आपके कान में पड़ेगी तभी तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर ए नाक, बी कान, सी ज़बान, डी जिल। तो बी कान इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 40 है, सूरज किस सिमत से निकलता है? तो ए है शुमाल, बी जुनूब, सी मशरिक़, डी मगरिब। तो सी मशरिक़ से सूरज निकलता है, हम सबको पता है। सवाल नंबर 41 है, गलत जोड़ी पहचाने। ए है रोटी, रोटी से गेहूं से बनती है, बी शक्कर गन्ने से बनती है, सी टोकरी बांस से बनाई जाती है और टेबल रबर से। तो टेबल जो है लकड़ी से बनाया जाता है, ना कि रबर से। तो गलत जोड़ी यही है। ठीक है। सवाल नंबर 42 है, दी गई कौन सी चीज़ को आप बग़ैर पकाए खा सकते हैं? ए गोश्त, बी आलू, सी रोटी, डी फल। तो फल बग़ैर पकाए खा सकते। अगला सवाल है, अंडा देने वाला जानवर कौन सा है? चिड़िया, घोड़ा, शेर, हिरन। चिड़िया अंडा देने वाला जानवर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 44, कौन सा जानवर हमारे लिए नुकसानदायक है? घोड़ा, मुर्गी, मच्छर, बकरी। तो घोड़ा तो फ़ायदेमंद है, मुर्गी भी फ़ायदेमंद है, बकरी भी फ़ायदेमंद है, मच्छर नुकसानदायक। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 45, ये आखिरी सवाल है। आपके ख्याल दर्ज झेल में से किसे ग़िज़ा और पानी की ज़रूरत होती है? तो हमारे ख्याल में देखिए, बेजान चीज़ों को ग़िज़ा और पानी की ज़रूरत नहीं होती। जानदार यहाँ पर हिरन लग रहा है, तो ये करेक्ट है। यहाँ पर डी हिरन है, और यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ नज़र आ रही, लेकिन डी हिरन है तो हम डी ऑप्शन को ही सर्कल करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको सॉल्व करना है अच्छे से। पेंसिल से आप पहले पर्चे पे टिक करेंगे, और उसके बाद जो है आप OMR शीट के जो सर्कल है आपको दिए होंगे, ऐसे ABCD ऊपर लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 43 का ए है, तो ये ए का जो सर्कल है उसको हम ऐसे सर्कल करेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 44, उसका आंसर था सी, राइट आंसर था सी। तो यहाँ पर आप सर्कल में सी देखेंगे क्या है, 44 का सी है ये, इसको आप सर्कल करेंगे। ठीक है।
उसके बाद है 45 का था ABCD, क्या था? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन पे हम सर्कल करेंगे। ठीक है, इस तरह से करना है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये एक नमूना पर्चा है, मॉडल पर्चा है EVS 1 का, रियाजी का और उर्दू का। आप अच्छे से पढ़िए इन 3 सब्जेक्ट्स को और इसकी अच्छी से तैयारी कीजिए। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और कामयाबी हासिल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।